हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करनी है क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 11 साइंस की 6/11/2020 की वर्कशीट है ये। तो हमने धातु और अधातु के बारे में पिछले शीट में जाना था, तन्यता, आघात, वर्धनीयता। आज हम आगे के भौतिक गुण जानते हैं। पहला है ध्वनिक, मीन्स साउंड। जितने भी हमारे धातु होते हैं, धातुओं से बनी वस्तु जो होती है जब कठोर सतह से टकराती है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है। आप किसी भी, जैसे आप बेल होती है उसको आप किसी भी चीज़ हथौड़े से मारोगे तो एकदम आवाज़ आएगी, गूंजेगी। तो कोई भी धातु जो होगी कठोर होने की वजह से धावनिक होती हैं। एक चम्मच से स्टील के ग्लास या लकड़ी के दरवाजे पर छोड़कर दोनों को ध्वनि को सुने, अंतर करें। आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आप कटोरी या ग्लास में चम्मच मारोगे और लकड़ी के दरवाजे पे तो आपको अंतर पता चलेगा कि जो लोहे का जो ग्लास है स्टील का, उसमें ध्वनिक जो है कितने अच्छे से सुनाई देगी आवाज़। दूसरा है विद्युत सुचालक या कुचालक। करंट उनमें से पास हो पाता है या नहीं, इस गुण को एक गतिविधि द्वारा समझते हैं। बैटरी बल्ब तार के दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाएंगे। ये जैसे दिया गया एक परिपथ बना लो ऐसा। परिपथ के ए और बी सिरों को जोड़कर जांच कर ले कि बल्ब जला या नहीं। पहले चेक कर लो कि सही कनेक्शन हुआ है, बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए प्रत्येक पदार्थ को ए तथा बी के बीच जोड़ें और देखें कि परिपथ में लगा बल्ब जला या नहीं और तालिका में लिखें। इसमें हम यहाँ तार हटाएंगे और इसमें हम यहाँ पे ये बदलते रहेंगे। देखिए कैसे। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है यह विद्युत सुचालक होते हैं। पहले तो आपको याद रखना है सुचालक और कुचालक क्या होते हैं। तो जिन चीज़ों में से करंट जा सकता है वो है सुचालक, और जिनमें से विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता, करंट नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं कुचालक। ठीक है। उसके बाद है कि धातुएं जो हैं, याद रखना जितनी भी धातुएं वो सारी सुचालक होती हैं और अधातुएं जो होती हैं वो कुचालक होती हैं। मगर एक एक्सेप्शन है। अगर ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो सुचालक होती है। अभी हमने कहा सारी अधातुएं जो हैं वो कुचालक है, मगर ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो सुचालक है। ये आपको याद रखना है। इसमें आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ जोड़ेंगे। पहले लोहे की कील, फिर देखेंगे ये बल्ब जलेगा क्या नहीं परिपथ पूरा होने से, क्योंकि ये धातु है तो विद्युत की सुचालक है तो बल्ब जलेगा। कोयला, एल्यूमिनियम तार और तांबा तार, इन सब का आपको यहाँ लिखना है। तीसरा है ऊष्मा चालकता, यानी हीट उसमें आएगी क्या नहीं। तो पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। वापस लौटकर उन्हें जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। आपने कई बार देखा होगा ऐसे चम्मच गर्म हो जाती है। तो धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, क्योंकि जो हिस्सा कढ़ाई में था वो गर्म हो गया और वो जो ऊष्मा है वो चलते चलते जहाँ से उन्होंने पकड़ा हुआ था कड़छी को, वो चम्मच भी गर्म हो गई। इसीलिए जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा सुचालक होती हैं। अधातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता, वह ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुओं में नहीं होता, ये याद रखना है। अब पहला क्वेश्चन, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों। अब आपको पता है लकड़ी जो है वो ऊष्मा की कुचालक है। तो जब हम खाना बनाएं, वरना सुचालक होने की वजह से हम तवा पकड़ ही नहीं पाएंगे, उसके हैंडल को गर्म हो जाएगा। तो कुचालक होने की वजह से हम आसानी से उसको पकड़ सकते हैं और खाना बना सकते हैं, हमारा हाथ भी इससे नहीं जलेगा। सिंपल वर्ड्स में आंसर लिखिए बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी। धातुओं की कोई 3 उपयोग लिखी। अभी क्यों चीखी उसकी मम्मी, क्योंकि जो चम्मच उसमें कढ़ाई में थी वो गर्म हो गई थी, और वो स्टील की चम्मच स्टील की होती है तो वो ऊष्मा का सुचालक है, तो जिसके कारण उनका हाथ उसे जल गया था। धातुओं के कोई 3 उपयोग, धातु में आप लिख सकते हो जेवर बनाने के काम आता है, जैसे सोना चांदी। दूसरा एल्यूमिनियम है, तार बनाने के काम आता है। ठीक है। तांबा है, ये भी एल्यूमिनियम, ये भी बर्तन, तांबे के बर्तन भी होते हैं। इस तरीके से आप कोई भी 3 उपयोग लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। अभी आपको पता है सुचालक क्या होते हैं, जिन धातु या अधातुओं में से विद्युत जो है प्रवाह कर सकती है वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, नीचे गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं, इन गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं और बताएं ये पदार्थ धातु है या अधातु। जैसे एक है लोहा, लोहे में चमक होती है, आघात वर्धनीयता है, तन्यता होती है, धावनिक, ऊष्मा सुचालक, विद्युत सुचालक, धातु और अधातु, इनमें से ये क्या है। ये सब उनकी प्रॉपर्टी दी हुई है। आपको ये बताना है कि जितने भी नाम दिए हुए हैं जो सही है उन पे सही लगाना है, जो गलत है उन पे गलत लगाना है। तो इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। ठीक है। आप इसे सॉल्व करिए। थैंक यू।